नमस्कार प्यारे साथियों, स्मार्ट स्टडी रूट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान की जो चित्रकला और हस्तकला है उसके बारे में महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। राजस्थान की राजपूत जो चित्रकला है वो किन शैलियों के मिश्रण से विकसित हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल और स्थानीय लोग। सेकंड क्वेश्चन है बनी ठनी चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़। तीसरा क्वेश्चन, भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? तो आपको राइट आंसर करना है बनी ठनी। बनी ठनी के जो चित्रकार थे वो कौन थे? निहाल चंद। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ चित्र शैली का जो प्रथम प्रमाण है वो किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी नामक जो ग्रंथ है वहां पर इसका प्रथम प्रमाण मिलता है। सिक्स क्वेश्चन है लाल पीले रंगों का जो प्रयोग है वो और कदम जो वृक्ष है वो किस शैली की विशेषता? कदम के आपको वृक्ष ध्यान रखना है मेवाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तस्वीरों का जो कारखाना है जो चित्रशाला है वो किस शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके मेवाड़। तस्वीरों कारखानों। मारवाड़ चित्र शैली का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? मारवाड़ का मतलब यहाँ पे जोधपुर से। अगला क्वेश्चन है चौखेलो महल के जो भित्ति चित्र है वो किस शैली के उदाहरण है? चौखेलो महल आए तो आपको मारवाड़ करना है। पाबूजी की फड़ जो है वो किस प्रकार की चित्रकला है? तो वो कपड़े पर है। अगला क्वेश्चन है फड़ चित्रकला का जो संबंध है वो किस लोक देवता से है? फड़ का जो संबंध जो है वो पाबूजी और देवनारायण जी है। आराइस तकनीक का जो प्रयोग है वो किस कला में होता है? तो किस कला में होता है? भित्ति चित्र में। अगला क्वेश्चन है बंदनी जो कला है वो किससे संबंधित है? तो बंदनी कला है वो कपड़े से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मीनाकारी जो हस्तशिल्प का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा शहर है? तो वो है आपके मीनाकारी अगर नाम आए तो जयपुर है। अगला क्वेश्चन, ब्लू पोट्री को कौन सा टैग प्राप्त है? तो जीआई टैग है। बस्सी गांव किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी के खिलौने। वहाँ के बस्सी जो है वहाँ के खिलौने लकड़ी के खिलौने बहुत प्रसिद्ध हैं। 17वां क्वेश्चन, डूंगरपुर किस लकड़ी शिल्प के लिए जाना जाता है? तो डूंगरपुर जो है वो फर्नीचर के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है लाख की जो चूड़ियां वो राजस्थान के किन जिलों में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर करना है भरतपुर और अलवर में जो लाख की चूड़ियां हैं वो प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, कोटा डोरिया का जो संबंध है वो किससे है? कोटा डोरिया का जो संबंध है वो सूती साड़ी से है। राजस्थान की कला और हस्तशिल्प किसका संगम है? तो आपको इसका राइट आंसर करना है कला और हस्तशिल्प जो है वो स्थानीय संस्कृति धर्म और शासकीय संरक्षण से संबंधित। अगला क्वेश्चन, मीनाकारी जो कला है वो किस धातु पर की जाती है? मीनाकारी जो है वो चांदी और सोने पर होती है। अगला क्वेश्चन है ब्लू पोट्री में प्रयुक्त कच्चा माल। ब्लू पोट्री में संगमरमर
चूर्ण। अगला क्वेश्चन है उदयपुर जो है वो किस लकड़ी हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो उदयपुर की कठपुतलियां बहुत प्रसिद्ध है। और ऊंट की जो खाल है उससे बनने वाली प्रसिद्ध वस्तु कौन सी है? लैंप शेड। राजपूत चित्रकला का जो पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? तो आपको इसका राइट आंसर करना आनंद कुमार स्वामी ने। अगला क्वेश्चन राजपूत पेंटिंग जो नामक पुस्तक है वो किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो इसका राइट आंसर है 1916 में। आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत चित्र शैली में किसे सम्मिलित किया है? तो इसको उसका राइट आंसर आपको ऑप्शन सी पहाड़ी चित्र शैली को उन्होंने उसमें जगह दी। भौगोलिक आधार पर राजपूत जो चित्र शैली है वो कितनी शैलियों में बांटा गया है? तो प्रमुख 4 शैलियों में। अगला क्वेश्चन मेवाड़ शैली के केंद्रों में कौन सा शामिल नहीं है? तो मेवाड़ में चामुंड सही है, नाथद्वारा सही है, देवगढ़ सही है, लेकिन ये सही नहीं है। अपन को क्या पूछा? शामिल नहीं है, इसका मतलब बीकानेर शामिल है नहीं है। अगला क्वेश्चन राजस्थान में भित्ति चित्रों को सुरक्षित करने की तकनीक जो है वो रायस कहलाती है। अगला क्वेश्चन श्रावक प्रतिक्रमण जो सूत्र चूर्णी है वो किसने चित्रित किया? कमलचंद्र ने। ये मेवाड़ से संबंधित है, ये भी हमें ध्यान रखना। मारवाड़ जो शैली का विकास जो है वो किस शासक के समय हुआ? वो मालदेव के। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप स्टार कर लेना। अगला क्वेश्चन बूंदी शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें सबसे ज्यादा है पशु और पक्षियों के उनको चित्रित किया गया है, उनको पिक्चराइज किया गया। तो सबसे बूंदी शैली है वो पशु पक्षी चित्र शैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राजस्थानी हस्तशिल्प कला जो है उसके महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है, उनके महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, थेवा जो कला है वो किससे संबंधित है? कांच पर सोने की मीनाकारी से संबंधित। थेवा कला की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो कौन सी है? वो रंगीन कांच पर सोने की चित्रकारी होती है। इसका संबंध प्रतापगढ़ जिले से है। अगला क्वेश्चन है थेवा कला किस जिले तक सीमित है? ये हम पढ़ चुके हैं, प्रतापगढ़ जिले से। अगला क्वेश्चन है थेवा कला को जीवित रखने वाला जो प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? वो है राज सोनी परिवार। अगला क्वेश्चन है उस्ता कला का प्रमुख केंद्र बीकानेर है। उस्ता कला में जो स्वर्ण मीनाकारी के साथ किस प्रकार का कार्य होता है? मनोवत। ये किस जानवर के शरीर पर इसको चित्रकारी होती है? तो आपको इसका राइट आंसर करना है ऊंट पर जो है वो उनके शरीर पर चित्रकारी होती है। अगला कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर किस कला से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा उस्ता कला। कैमल का मतलब ऊंट से। कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की जो कला है वो क्या कहलाती है? कुंदन कला। अगला क्वेश्चन है चांदी के तारों से आभूषण व कलात्मक वस्तु बनाने की जो कला है वो क्या कहलाती है? तारकसी। तारों को कसना। वो कौन से तार है? चांदी के तार है। तारों से आभूषण वो कलात्मक वस्तु बनाने की जो कला है वो तारकसी कहलाती है। जयपुर में रत्नों की जो जड़ाई है उसका कार्य है वो किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो आपको इसका राइट आंसर करना है मुस्लिम। अगला क्वेश्चन है कोप्तगिरी कला जो है उसका संबंध जो है वो किससे है? धातु शिल्प से।
कोफतगिरी में मुख्यतः किस धातु पर सोने की कारीगरी की जाती है? तो लोहे पर क्या की जाती है? कोफतगिरी है। अगला क्वेश्चन है, कोफतगिरी जो कला है उसका प्रमुख जो उपयोग है वो किस में किया जाता है? वो जो हथियार के अलंकरण में, यानी कि जो हथियार होते हैं ना, तो उन जो जैसे तलवार है और ढाल है इत्यादि, उनके अलंकरण में इसका जो है उपयोग किया जाता है। राजस्थान के किन क्षेत्रों में कोफतगिरी प्रमुख रूप से होती है? तो जयपुर और अलवर में। अगला क्वेश्चन, तय निशा कला का जो संबंध है वो किससे है? धातु में जो गहरी खुदाई कर उसमें तार भरना, ये क्या कहलाता है? तय निशाम कहलाता है। अलवर के तलवार साज और उदयपुर के सीकलीगर किस कला से जुड़े हुए हैं? वो कोफतगिरी से। अगला क्वेश्चन, ब्लू पोट्री कला का जो जन्म है वो किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान में हुआ। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ब्लू पोट्री जो है उसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध जो नगर कौन सा है? वो है जयपुर। ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री कोटा की। जयपुर में जो ब्लू पोट्री है उसके निर्माण की शुरुआत का जो श्रेय है वो किसको जाता है? मानसिंह प्रथम को। जयपुर में ब्लू पोट्री जो है उसका विशेष विकास जो है वो किस शासक के समय हुआ? तो हमें करना सवाई राम सिंह जी के समय इसका सर्वाधिक विकास हुआ। स्टार्ट जो ब्लू पोट्री है वो राजा मानसिंह प्रथम के टाइम। उसके बाद में ब्लू पोट्री में पहले किस पर चित्रकारी की जाती है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कच्ची मिट्टी के बर्तनों में। कोटा की ब्लू पोट्री किसके लिए प्रसिद्ध है? फूलदान, मटकी और प्लेट है, उस पर ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री होती है। जयपुर के किस कलाकार को ब्लू पोट्री के क्षेत्र में विशेष जो है वो पहचान मिली है? तो कृपाल सिंह शेखावत को। कृपाल सिंह शेखावत को कला के क्षेत्र में कब सम्मानित किया गया? 1974 में उनको पद्मश्री, 1980 में कलाविद सम्मान जो है उनको दिया गया। ये अपने महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, आशा करता हूँ कि जो ये एमसीक्यूज है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होंगे आगामी एग्ज़ाम में। आप इनको वापस रिवाइज कर लेना और आई होप कि आपको ये वीडियो और इसमें जो एमसीक्यूज है वो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो अपने साथियों के बीच में इसको शेयर ज़रूर कर देना और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ताकि समय पर वीडियो जो है वो आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।